तो चलिए आ चुके हैं हम इस टेंस के सीरीज के सबसे अंतिम चौथे भाग में, और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसके वाक्यों के अंत में उसकी पहचान होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं, और एक तरह से समय का बोध होता है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है। उससे पहले ये जान ले कि इस सेंटेंस के अंत में जैसे कि रहा है, आ रहा है, और यहाँ देखिए मैं पहचान में भी लिखा हूँ रहा है, तो ऐसे आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो वो 2 घंटे से रो रहा है, रहा है, रहा है, रही है नहीं, रहा है, मतलब आपको पता चल रहा है कि वह जो है वो ही है, सी नहीं। चलिए लिखते हैं ही। सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव का प्रयोग करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमेशा से ही के साथ हैव का प्रयोग नहीं होता है, तो आपको लिखना है ही हैज। ही हैज के बाद आपको बीन देना है, जैसा कि आपको यहाँ पे नियम में दिखाया गया है, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब में ing। तो वर्ब क्या है इसमें, तो रो रही है या रो रहा है। रोना जो है वर्ब है, तो रोना वर्ब के साथ आपको ing लगाना है। तो रोने को आप लिखिएगा विप और उसमें ing जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा विपिंग। इसके बाद आपको सिंस या फोर का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। तो समझ लीजिए सिंस और फोर का प्रयोग कैसे होता है। सिंस वहां लगता है जहां समय निश्चित हो, सिंस वहां लगता है जहां समय निश्चित हो, फॉर वहां लगता है जहां समय निश्चित ना हो। तो देखिए यहाँ पे वो 2 घंटे से रो रही है, मगर वो 2 घंटा कौन सा है, 10 से 12, या फिर उसके पहले कोई घंटा निश्चित नहीं है। हमको तो यहाँ नहीं बोला जा रहा है कि वो 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे रो रही है, इसलिए यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, तो आप सिंस नहीं लगा सकते हैं। सिंस का प्रयोग वहीं होता है जहां पर समय निश्चित होता है, और जहां समय निश्चित नहीं होता है वहां पे फोर का प्रयोग होता है। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है ही हैज बीन वीपिंग फॉर। ठीक है, इतनी दूर तक समझ में आ गया। अब देखिए इस अंत में प्लस देके टाइम, 2 घंटा टाइम दिया हुआ है, कितने घंटे, तो 2 घंटे, 2 और अंत में। तो इस तरह से ये आपका अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो बनकर तैयार हुआ। लेकिन ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव के जगह अफर्मेटिव ना देकर के नेगेटिव देता, तो देखिए ये सेंटेंस किस तरह का होता, वाक्य में क्या परिवर्तन होते। आपको जैसा कि पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट देखने को मिलता है, तो वो 2 घंटे से नहीं रो रहा था, वह 2 घंटे से नहीं रो रहा है। रहा है इसकी पहचान है, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है। जब नॉट आ रहा है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ही, क्यों ही, सी क्यों नहीं, क्योंकि रो रहा है, रही है नहीं है। उसके बाद हैज या हैव में से कुछ लगाना है। ही हैज, जैसा कि अभी मैं आपको पता है ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, ही हैज। उसके बाद ही हैज के बाद आपको नॉट देना है, नॉट। उसके बाद आपको बीन देना है, बीन। उसके बाद आपको वर्ब में ing का प्रयोग करना है। आपको बताया था कि सिंस और फॉर का प्रयोग, जहाँ पे समय निश्चित हो वहाँ सिंस लगता है, जहाँ समय निश्चित ना हो वहाँ फॉर लगता है। तो आपको यहाँ पे फॉर लगाना है, और फॉर के बाद करना है 2 आवर्स, 2 घंटे। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ वो बना ही हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसके बाद देखिए अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो फिर ये सेंटेंस कैसा होता। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो सामने में इसके क्या एक शब्द यूज हुआ होता, और अंत में यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह दिए गए होते, और सेंटेंस कुछ इस तरह से होता कि क्या वह 2 घंटे से रो रहा है। इसको बनाने का नियम है कि पहले हैज हैव लगाना है, तो सबसे पहले आपको हैज का प्रयोग करना है क्योंकि वह सब्जेक्ट के साथ हैज होता है। आपको अगर हैज हैव का प्रयोग सीखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अन्य वीडियो की लिंक दी हुई है, वहां पे देख लीजिए कि हैज हैव का प्रयोग कैसे होता है। तो हैज के बाद आपको सब्जेक्ट देना है हैज ही। चलिए हैज हो गया, हैज हैव में से हमने किसी एक को दे दिया। उसके बाद ही, सब्जेक्ट में हमने ही डाल दिया। उसके बाद बीन, चलिए बीन भी यहाँ पे उतार दिए हम लोग। इसके बाद वर्ब में ing,
वर्ब में आईएनजी भी हमने लगा दिया, देखिए ये लगा वर्ब में आईएनजी, ठीक है। चलिए वर्ब में आईएनजी लगा दिया, ये वर्ब है और ये लगा हुआ उसमें आईएनजी। उसके बाद सिंस और फॉर में से कुछ यूज करना है, हम फॉर का यूज करेंगे। चलिए हमने लगा दिया फॉर, और उसके बाद टाइम, क्या टाइम है तो 2 घंटे। वो कितने देर से रो रही है तो 2 घंटे से रो रही है, हमने लिख दिया 2 आवर्स। इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ। अब अंतिम सीखते हैं कि ये अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो फिर इसे कैसे बनाते। देखिए अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो ये सेंटेंस क्या होता, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता कि क्या वह 2 घंटे से नहीं रो रहा है, इसकी पहचान है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पहले तो आप पहचान पकड़ लीजिए तब बनाने सीखिएगा, ठीक है। रहा है, आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें क्या भी आ रहा है, चलिए क्या आ रहा है, जहां पे क्या आता है वो इंट्रोगेटिव होता है, मगर नहीं भी आ रहा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। रूल क्या बोलता है, हैज में से किसी एक का प्रयोग करना है, हम हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए हैज का प्रयोग हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, आपको ही लिखना पड़ेगा, ही लिख दिए। उसके बाद बिन लिखना है, चलिए बिन भी लिख दिए। चलिए बिन तक का काम हो गया। उसके बाद आपको नॉट लिखना है, चलिए नॉट लिख दिए। उसके बाद वर्ब में आईएनजी यूज करना है, ये रोने का इंग्लिश होता है, इसमें हमने आईएनजी का प्रयोग कर दिया। उसके बाद सिंस और फॉर में से कुछ एक लगाना है, हम फॉर लगाएंगे। और उसके बाद हमको टाइम लिखना है, टाइम देखिए 2 घंटे, तो हमको लिखना है टी, ठीक है। मतलब कि हमने जो पूरा सेंटेंस बनाया वो बना ही हैज ही बीन नॉट वीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब ये बन करके तैयार हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ समाप्त होता है। यहाँ पे एक संशोधन होगा, HOURS। तो हम आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ CON लिखने का मतलब कंटिन्यूअस है। तो आप ये जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि उसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या समय का बोध होता है। तो जैसे जब वाक्य को हम पढ़ते हैं तो तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, देखिए अंत में रहे थे आ रहा है और यहाँ भी रहे थे, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। साथ ही साथ 2 घंटे, देखिए एक समय का बोध है कि 2 घंटे से तुम पढ़ रहे थे। अब देखिए इसे बनाया कैसे जाता है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या और नहीं, ये 2 शब्द नहीं आए हैं, मतलब कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं रूल लिखा हूँ, एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, तो सब्जेक्ट मिलेगा तुम का मतलब यू। चलिए यू के बाद आपको हैड लगाना है, यू हैड, और हैड के बाद आपको बीन लगाना है नियमानुसार, यू हैड बीन। उसके बाद वर्ब में ING, पढ़ना, READING। रीड में हमने ING जोड़ दिया तो जो बना वो बना रीडिंग, ठीक है। इसके बाद इसमें सिंस या फॉर लगाना है नियमानुसार। देखिए सिंस और फॉर में से हम फॉर का यूज करेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है कि यू जो पढ़ रहा है वो 2 घंटे कब से पढ़ रहा है, तो हमें लिखना होगा 4 2 आवर्स। मैं शॉर्ट में लिख दिया, 2 मतलब 2, H मतलब आवर्स, से पूरा भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस बना, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो इस तरह से ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। मगर यहाँ पे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की जगह पे अगर अफर्मेटिव ना दे करके नेगेटिव सेंटेंस देता तो वाक्य क्या होता, देखिए अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो वाक्य रहता तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। अब देखिए इसे हम कैसे बनाते, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हम नियमानुसार, यू आपका सब्जेक्ट था। इसके बाद हैड लेते आप, चलिए हैड ले लिए। उसके बाद नियमानुसार नॉट लेना पड़ता, यू हैड नॉट।
उसके बाद बीन, यू हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी लगाते रीडिंग, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता, ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस या फॉर लगाते, तो आपको यहाँ फॉर लगाना है और फिर 2 आवर्स लिखते, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। तो आपका सेंटेंस बनता यू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो ये कुछ इस तरह से होता। इंट्रोगेटिव में यहां से नहीं हट जाता और सामने में क्या लग जाता, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। थे का मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह भी होता यहाँ पर, और नियमानुसार सबसे पहले हमें हैड लगाना पड़ता। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैड लगाते, चलिए हैड को लगा दिए। हैड के बाद सब्जेक्ट लगाते, चलिए यू लगा दिए। यू के बाद बिन लगाते, बिन भी लगा दिए। उसके बाद वर्ब में आईएनजी देते, READING रीडिंग। रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद सिंस या फॉर में से कुछ एक देते तो 4 देते, और 2 आवर्स। तो इस तरह से जो सेंटेंस पूरा पूरा बनकर आता वो था कि यू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और इसके बाद अंतिम आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो फिर यहाँ पर एक वर्ड नया आता और वो होता नहीं। और फिर हम उसे कैसे बनाते, देखिए नियम के अनुसार सबसे पहले आप हैड लगाते, चलिए हैड लगा दिए। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना था नियम के अनुसार, यू लगा दिए। यू के बाद नॉट लगा देते, नॉट के बाद बीन लगाते, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो सिंस और फॉर में से कुछ लगाते, 4 2 और उसके बाद लिखते आवर्स। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो भी समाप्त हो जाता। अब अंतिम एक बचा हुआ है, उसको सीखते हैं और उसके बाद टेंस पूरा का पूरा टेंस समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यह पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा, रही होगी और या फिर किसी समय का बोध होता है। यहाँ समय का बोध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहले मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर समय का बोध ना हो तो फिर आप वाक्य कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है रही होगी, सोमा जाति रही होगी। और यहाँ भी देखिए पहचान में भी हम बताए हैं कि यदि रही होगी आता है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इस वाक्य के अंत में सोमा जाति रही होगी आ रहा है पहचान में, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट जो है वो है सोमा, और उसके बाद विल और शैल में से कुछ लगाना है। तो ही, सी, यू और एनी नेम के साथ विल लगता है, इसलिए हम लगाएंगे सोमा विल। उसके बाद सोमा विल के बाद हैव बीन, सोमा विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, जाति ये वर्ब है, गो में आईएनजी लगा दिए। तो पूरा सेंटेंस जो बना वो बना सोमा विल हैव बीन गोइंग, सोमा विल हैव बीन गोइंग। अगर यहाँ होता कि सोमा 2 घंटे से जा रही है, यहाँ पर अगर दिया होता 2 घंटे जाती रही होगी, सोमा 2 घंटे जाती रही होगी, तो फिर हमको उसी पुराने फॉर्मूला में जाना है, फॉर और सिंस का प्रयोग करना है। 2 शब्द मैं आपको बताया था, फॉर और सिंस। फॉर का प्रयोग वहां होता है जहां समय निश्चित नहीं होता, और सिंस का प्रयोग वहां होता है जहां समय निश्चित होता है। तो सोमा 2 घंटे, कौन से 2 घंटे जा रही है पता नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा फॉर, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, और ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। अगर ऐसा होता है तो, और नहीं होता है तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव के तरफ। अगर ये सेंटेंस, ये वाक्य नेगेटिव होता
तो होता सोमा नहीं जाती रही होगी, सोमा नहीं जाती रही होगी। और इसको हम कैसे बनाते, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट क्या है, सोमा, चलिए सोमा लिख दिए, सोमा हो गया। विल और शैल में से विल लगाना है, क्योंकि किसी नाम के साथ विल लगता है, चलिए इसका भी काम हो गया। इसके बाद नॉट लगाना है, चलिए नॉट भी लगा दिए। इसके बाद हैव बीन लगाना है, चलिए हैव बीन भी लगा दिए। और हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, चलिए गोइंग भी लगा दिए। इसके बाद देखिए कोई अदर्स ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है तो उसे नहीं लिखना है। तो सेंटेंस बनकर जो तैयार हुआ वो हुआ सोमा विल नॉट हैव बीन गोइंग। सोमा सब्जेक्ट था, सोमा, सोमा लिख दिए। विल और शैल में से हमने विल को लिखा, उसके बाद नॉट, नॉट यहाँ पे लिख दिए। हैव बीन को उतार दिए और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दिए। तो शब्द जो सेंटेंस बना वो बना सोमा विल नॉट हैव बीन गोइंग। चलिए अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता, अर्थात कि इसमें प्रश्न पूछा जाता, तो वो सेंटेंस कैसा होता देखते हैं। तो वो सेंटेंस होता, वाक्य होता, क्या सोमा जाती रही होगी, प्रश्न सूचक चिन्ह। और इसको हम बनाने का हमारा नियम होता कि शैल विल में से कुछ एक लगाना होता, तो हम विल लगाते। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सोमा होता, ठीक है, सोमा विल। और उसके बाद हैव बीन मुझे उतार देना होता, हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, तो होता गोइंग। अब देखिए ये सेंटेंस अगर अचानक से आपको एग्जाम में पूछ दे कि क्या सोमा जाती रही होगी, इसका आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अब आपके पास समस्या है कि आप शैल और विल में से क्या लगाइएगा, आपको नहीं पता चल रहा है। तो आप सबसे पहले इस सब्जेक्ट इस वाक्य का सब्जेक्ट ढूंढिए। तो सब्जेक्ट आया सोमा, सोमा। और ये नियम है कि किसी भी नाम के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है, इसलिए शुरुआत में विल लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता तो होता क्या सोमा नहीं जाती रही होगी, क्या सोमा नहीं जाती रही होगी। और इसका नियम है कि विल शैल में से कुछ एक लगाना है, तो विल लगाइएगा। उसके बाद सब्जेक्ट सोमा, उसके बाद नॉट, चलिए नॉट लिख देते हैं। उसके बाद हैव बीन लिख देते हैं। और हैव बीन लिखने के बाद वर्ब में आईएनजी अर्थात की गोइंग और प्रश्न सूचक चिन्ह दे देंगे, तो बनेगा क्या सोमा नहीं जाती रही है, विल सोमा नॉट हैव बीन गोइंग। इस प्रकार आपने इन 4 चरणों में, मतलब कि 4 वीडियो में पूरा का पूरा टेंस समझ लिया है। चलिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। इंग्लिश और हिंदी ग्रामर की और अधिक जानकारी के लिए धन्यवाद।